बाबर की ज़ल्मी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। 17 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल। क्या कमाल बॉलिंग की कल अली रजा ने। 4 आउट कर गए और हैट्रिक कर ली। डेविड वार्नर को शुरू में आउट किया और उसके बाद हैट्रिक करने वाले 7वें बॉलर बन गए पीएसएल के। मैच में समीर मिन्हास की बहुत शानदार इनिंग्स थी, उन्होंने सेंचुरी की थी। परफॉर्मेंस है इस वक्त और फॉर्म जा रही है कुशाल मेंडिस की। वो तो लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में है। कुशाल मेंडिस बहुत शानदार इनिंग्स खेले 86 43 बॉल्स पे। फिर फरहान यूसुफ 58 रन्स कर गए। जावेद मियांदाद याद आए, वो अक्सर माइलस्टोन 50 या सेंचुरी का छक्का लगा के किया करते थे। कल बाबर की खुशी दीदनी थी जिस तरह से वो शाबाश भी दे रहे थे अपने प्लेयर को। अगर हम बॉलिंग में देखें तो सुफियान मुकीम वो 18 विकेटों के साथ इस वक्त टॉप बॉलर है पीएसएल के। हैदराबाद किंग्समैन की तारीफ जरूर करना चाहूंगा। पहले चारों मैच हारने के बाद मुसलसल चारों मैच जीत गई उस्मान खान और चौथी सेंचुरी बनाकर पीएसएल में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाला प्लेयर भी बन गया। पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम अभी तक तो मुझे फेवरेट है मेरे। बाबर की ज़ल्मी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। 17 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल। कराची किंग्स ने एक स्टेज पे लग रहा था 200 से ऊपर जाएगा स्कोर, लेकिन क्या कमाल बॉलिंग की कल अली रजा ने। 4 आउट कर गए और हैट्रिक कर ली। डेविड वार्नर को शुरू में आउट किया और उसके बाद 3 मुसलसल विकेटें लेके हैट्रिक करने वाले 7वें बॉलर बन गए पीएसएल के। ये अली रजा वही हैं जिन्होंने दिसंबर 2025 में एशिया कप के फाइनल में इंडिया के खिलाफ 42 रन देके 4 आउट किए थे और पाकिस्तान को मैच जिताया था। और उस मैच में समीर मिन्हास की बहुत शानदार इनिंग्स थी, उन्होंने सेंचुरी की थी। बड़ी बात है एक यंगस्टर और उस पे कप्तान का एतमाद और फिर उसका पूरा उतरना, ये बहुत बड़ी बात है। कल बाबर जल्दी आउट हो गए 19 बॉल पे 25। पहली बार वो पावर प्ले में आउट हुए। जेम्स वेंस को खिलाया हारिस की जगह, वो भी नहीं चल सके। हार्डी भी आउट हो गए। लेकिन क्या कमाल परफॉर्मेंस है इस वक्त और फॉर्म जा रही है कुशाल मेंडिस की। वो तो लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में है। वो ना कोई बॉलर उन पे असरअंदाज हो रहा है, ना कोई फील्डर, ना कोई प्रेशर। वो आते हैं बड़े सुकून से, आराम से इनिंग शुरू करते हैं और फिर जब एक दफा उनका बैट रन उगलना शुरू करता है तो फिर समझ ही नहीं आती बॉलर्स को और फील्डर्स को और दूसरी टीम के कप्तान को अब रोका कैसे जाए। बड़े प्यार से आराम से 6, आराम से 4 खूबसूरत खेल रहे हैं। और कल उनका एक और यंगस्टर जो अंडर 19 के कैप्टन थे एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी, फरहान यूसुफ, कल वो कमाल साथ दे गए। और वो जो बाबर के साथ उनकी सेंचुरी पार्टनरशिप्स लग रही थी वो इनके साथ लग गई। कुशाल मेंडिस बहुत शानदार इनिंग्स खेले 86 43 बॉल्स पे। फिर उसके बाद आए फरहान यूसुफ 58 रन कर गए। और मुझे सबसे ज्यादा मजा आया उनके जब वो 50 उन्होंने छक्का लगा के की। मुझे जावेद मियांदाद याद आए, वो अक्सर माइलस्टोन 50 या सेंचुरी का छक्का लगा के किया करते थे। तो ये बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं और इन पे एतमाद करना और फिर इनका एतमाद पे पूरा उतरना। कल बाबर की खुशी दीदनी थी जिस तरह से वो शाबाश भी दे रहे थे अपने प्लेयर को। अब इस वक्त तक हालत ये है कि पेशावर ज़ल्मी के दोनों बैट्समैन, कुशाल मेंडिस ने कल बरल क्रॉस कर लिया बाबर को, हाईएस्ट अब 493 हो गए हैं उनके, और बाबर के अब 426 हैं इस टूर्नामेंट में रन, क्योंकि इससे पहले बाबर के ज्यादा थे। 401 थे कल, चूंकि 25 कर सके वो सिर्फ, इसलिए वो अब पीछे रह गए और मेंडिस कमाल करते जा रहे हैं। अगर हम बॉलिंग में देखें तो सुफियान मुकीम जो पीसीबी को ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो इन एंड आउट होते हैं। टीम में हो भी तो उनको बेंच पे बिठा दिया जाता है या सिलेक्ट ही नहीं किया जाता। वो 18 विकेटों के साथ इस वक्त टॉप बॉलर हैं पीएसएल के। शाहिनशाह अफरीदी दूसरे पे हैं। उसके बाद चौथे नंबर का बॉलर चाचा इफ्तिखार, साडा चाचा, पाकिस्तानी चाचा, वो चौथे नंबर पे है उस पे बॉलर्स में 11 विकेटों के साथ। अब ये टीम जब इस तरह से परफॉर्म कर रही है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं यहाँ हैदराबाद किंग्समैन की तारीफ जरूर करना चाहूंगा। पहले चारों मैच हारने के बाद मुसलसल चारों मैच जीत गई। मार्नस लेबुशैन के बारे में हम कह रहे थे कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन है ना। जब जिम्मेदारी पड़ गई, कप्तानी भी मिल गई, तो उसने कहा फिर ऐसी की तैसी आओ, अब मैं तुम्हें परफॉर्म करके दिखाता हूँ। परफॉर्म भी कर रहा है, टीम को भी जितवा रहा है। और उस्मान खान, बड़ी मुद्दत बाद उस्मान खान दोबारा उस फॉर्म में नजर आया है जिसकी बुनियाद पे उसे नेशनल टीम में सिलेक्ट किया गया था। 101 रन बना लिए कल और चौथी सेंचुरी बनाकर पीएसएल में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाला प्लेयर भी बन गया।
ये भी एक एजाज अपने नाम कर लिया। नॉकआउट मरहले में वो तो सबसे टॉप पे है इस वक्त, वो तो जा ही चुकी है। बाबर की टीम मुल्तान सुल्तान्स भी 12 पॉइंट्स के साथ है। कल लग तो रहा था कि मुल्तान सुल्तान फेवरेट थी और उस पे कहा भी जा रहा था वो जीत जाएगी, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने उनका ख्वाब चकनाचूर कर दिया। और वो अब अगर कोई टीम आगे जाके हराएगी या हरा सकती है पेशावर ज़ल्मी को, तो वो मुझे हैदराबाद किंग्समैन लग रही है। क्योंकि जो टीम इस तरह से तसलसल से जीतना शुरू करती है मुसलसल हारने के बाद, तो वो फिर 92 के वर्ल्ड कप की पाकिस्तानी टीम हो या अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप की इंडियन टीम हो, जिसकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस जा रही थी शुरू में, लेकिन उसके बाद जब वो फॉर्म में आई तो फिर उसके बाद उसने बर्बाद करके रख दिया और फिर एक बार फिर वो चैंपियन बन गई। तो इस वक्त तक पेशावर ज़ल्मी बहुत नाकाबिले तस्खीर लग रही है, बहुत कमाल खेल रही है। क्योंकि बाबर नहीं स्कोर कर सका, फिर भी स्कोर हो गया, इसका मतलब है कि ये यूनिट बड़ा जबरदस्त, कैच वो बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। क्या कमाल कोच है अजहर अली कि उसने इनको ऐसी कैचिंग प्रैक्टिस कराई। अजहर अली खुद बहुत अच्छा फील्डर रहा है जब हमारी टीम में वो था, स्पेशली स्विफ्ट्स में तो कभी कैच छोड़ने का तस्वर नहीं था। बाबर अज खुद एक शानदार एथलीट है, बेशुमार नाकाबिले यकीन कैच पकड़े हुए हैं। तो पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम अभी तक तो मुझे फेवरेट है मेरे, और इस टूर्नामेंट के भी फेवरेट लग रहे हैं। और लग रहा है कि इस दफ़ा का PSL 11 पेशावर ज़ल्मी के पास जाएगा, लेकिन अभी बहुत टाइम है, अभी ज़ाहिर है बहुत मैचेस हैं। अब सिर्फ आपने नज़र अगर रखनी है किसी टीम पे इसके बाद, तो वो हैदराबाद किंग्समैन है। बहुत शुक्रिया।